हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न हैं कि सर नीट 2025 में कुछ चेंजेस आए हैं क्या, एज लिमिट बढ़ी है क्या, नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट्स हैं वो कम हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो सेकंड ड्रॉप या थर्ड ड्रॉप लेने वाले हैं तो उनका ड्रॉप नहीं ले सकते क्या वो। सर इसमें क्या एक्चुअल में हो रहा है, हुआ क्या है बच्चों, एक एनएमसी ने अपना एक नोटिस रिलीज कर दिया था, नोटिस या फिर किसी पेपर में भेज दिया था कि भैया ये चीज़ एनएमसी के द्वारा या फिर क्वेश्चन मार्क लगा के चीज़ें आई थी, तो उसके कारण लोगों ने बहुत सारी वीडियो बना ली। आज हम इस वीडियो में ये देख लेते हैं कि भैया एक्चुअल में जो चीज़ होने वाली है, जो चीज़ हो सकती है, वो किस दायरे में होगी और क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है कि हाँ हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या नीट 2025 में ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे पास जो पहला टॉपिक है सबसे पहले वो है बेटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, मतलब क्या एलिजिबिलिटी है। तो बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 31 दिसंबर 2024 तक आप 17 साल के होने चाहिए, जो लोअर एज है हमारी, मतलब जो एज कम से कम इतनी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम अपर एज की बात करते हैं तो नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है, इस पे कोई भी लिमिट नहीं है, और अभी तक ऐसा नहीं बताया गया कि कोई भी लिमिट इस पे बोली गई है। ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नीट एग्जाम होता है बेटा, ये पूरे देश में होता है। ठीक है, पूरे देश में सारी स्टेट्स को मिला के, जितनी भी स्टेट्स है सारी स्टेट्स को मिला के एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और अगर एज लिमिट होगी तो फिर अलग अलग स्टेट की क्या एज लिमिट है उस तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा, और अभी तक एनटीए ने या एनएमसी ने अभी तक ये सारी चीजें जारी नहीं करी हैं। ऐसी चीजों के बारे में कम से कम एक साल पहले हमें बताया जाता है। ठीक है, तो इसमें अभी तक कोई ना बताया गया है और ना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज बात करेंगे हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। इसमें हाँ होना चाहिए, मैं पर्सनली चाहता हूं कि नंबर ऑफ लिमिट्स पे जो भी अटेम्प्ट्स है उसमें लिमिट्स लगनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 3 हो, जितने भी कम हो, या फिर एक तरीका और हो सकता है कि मेंस, एक प्री और एक मेंस वाला सिस्टम आ जाए। ठीक है, एक प्री और एक मेंस वाला सिस्टम आ जाए कि भैया एक पहले प्री होगा, वहां से जो बच्चे एलिजिबल नहीं है, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, जो बच्चे फ्रॉड से आ रहा है, जो ही हो, ठीक है, जो भी हमने स्कैम 2024 का देखा है ना, तो उस तरीके से जो बच्चे आप पहुंच रहे हैं वो सारे मेंस में क्वालिफाई ना हो पाए, और प्री में होके जो भी हो, प्री मेंस तक पहुंचे, मेंस में ना हो पाए, है ना, कई बच्चे प्री में ही रुक जाएं। तो इस तरीके का पैटर्न आना चाहिए, क्योंकि हमें डॉक्टर बनाना है जो हमारे भविष्य को आगे जाके संभालेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, है ना। अभी तक हम ये बोलते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नो लिमिट है, अटेम्प्ट्स नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि भैया कम हो जाए, है ना। तो अभी जो बच्चे ड्रॉप ले चुके हैं वो बच्चे बिल्कुल भी इस चीज से घबराए ना, अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं बोली गई है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अगली चीज, मेजर चेंजेस क्या क्या हो सकते थे और किन किन मेजर चेंजेस पे बात हो रही है। ठीक है, वही मैंने पहले बताया कि भैया अटेम्प्ट्स वाली सीन, कि भैया अटेम्प्ट्स हो सकते हैं कि नहीं, तो अटेम्प्ट्स का ऐसा कुछ नहीं है कि अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एज की बात कर रहे हो तो एज पे ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो पेपर की डिफिकल्टी थी, ठीक है, पेपर की जो डिफिकल्टी थी उसको बढ़ाएंगे, ये सिंपल सा है। पेपर ऐसा कहीं नहीं है कि पेपर कहीं से कहीं बड़ा पेपर बना देंगे, नहीं, पेपर आएगा वहीं से, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें बढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके का एग्जाम हुआ है ना, स्कैम हुए हैं, सारी चीजें हुई हैं, तो ऐसा होना भी चाहिए, पेपर टफ बनना चाहिए। क्योंकि एक्चुअल में देखो, जो बच्चा पढ़ रहा होगा, पेपर टफ इन द सेंस ये होता है कि कॉन्सेप्चुअल बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से भेज दे, नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली चीजें होनी चाहिए, बहुत ईजी पेपर बनाना आई थिंक सही नहीं होता है। ठीक है, तो पेपर की डिफिकल्टी इंप्रूव हो सकती है अच्छे से। ठीक है, और जो पैटर्न है, पैटर्न पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे सर पैटर्न पे चेंजेस? क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही पैटर्न को चेंज किया गया था। ठीक है, तो पैटर्न पे कोई भी चेंज नहीं आएंगे, पैटर्न पे भी कोई चेंज नहीं आएंगे। सर सिलेबस रिड्यूस हो सकता है या बढ़ सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो ना सिलेबस रिड्यूस होगा ना बढ़ेगा, क्योंकि अभी हुआ है। ठीक है, और अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो पहले से बताना चाहिए। ठीक है, और क्या करेंगे, रिड्यूस और थोड़ी करेंगे, है ना, और बढ़ा कह सकते हैं, अगर बढ़ा नहीं था तो हटाया क्यों, हटाया क्यों, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना, पेपर में जो अगर आता है ऐसा कुछ तो अब तक न्यूज़ पहुंच ही जाएगी, लेकिन आई थिंक सो कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जो भी जितना दिया गया है आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, समझ में आ रहा है। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है हटाया है रिड्यूस कराया, आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको करेक्ट करके वैसे ही पढ़ानी पड़ती हैं, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मेन हमारा यही है कि पेपर डिफिकल्टी की बात करते हैं कि मार्क्स परसेंटेज, मतलब ये होता है कि जो 12th के मार्क्स हैं, जो 12th के मार्क्स हैं वो हमारे कम से कम 50% होने चाहिए। किसमें सर? पीसीबी में। कितने होने चाहिए? पीसीबी में। और अगर कोई कास्ट का सीन है
तो आपके कम से कम 40% होने चाहिए। ये कम से कम 40% है। तो जिन बच्चों को ये लग रहा है कि सर 75 कर दिया गया है क्या, तो 75 नहीं किया गया है, ध्यान रखें इस चीज का, 75% अभी नहीं किया गया है। अगर ऐसा करते तो हमें कम से कम 1 साल पहले नोटिस मिल जाता, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो टर्म्स होते हैं इन चीज़ों पे 1 साल पहले से सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, पहले से हमें पता होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है बच्चों, है ना। पेपर डिफिकल्टी मैंने बता दिया तुम्हें कि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो बढ़ेगा, ठीक है, इंप्रूव होना चाहिए, जरूरी है आपके लिए भी, ठीक है। आप भले थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेना, लेकिन आपके लिए ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक फेयर एग्जाम दोगे, फिर अगर डिफिकल्टी बढ़ेगी तो एक बहुत अच्छा तरीके से एक एग्जाम होगा, ठीक है बच्चों, है ना। और सर क्या है, अगर आप हिंदी माध्यम के हैं, अगर आप हिंदी माध्यम के हैं और हिंदी माध्यम में, मैं देखो कोई बैच का प्रमोशन करने नहीं आया हूं, ठीक है, बैच का प्रमोशन मेरा कोई भी मतलब नहीं है बैच का प्रमोशन करने का। मैं बस इतना कह रहा हूं कि हमारी यूट्यूब पे जो चैनल है, एक हमारी सीरीज चल रही है आगाज, ठीक है, एक बार आप आगाज में जाएं, आगाज के जो हमारे लेक्चर पड़े हुए हैं, ठीक है, 12th के 11th के, उनको एक बार देखें। उनको देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हिंदी माध्यम में हमसे बेहतर कोई कर रहा है, तो आप बिल्कुल बताइए कि सर आप गलत थे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो भैया आगाज में जाइए, आप उसको चेक करिए, ठीक है। और अगर आप एक बैच ढूंढ रहे हैं कि आपको प्रॉपर हिंदी में, प्रॉपर अच्छे से 3D मॉडल में, प्रॉपर अच्छे से आपकी जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कराई जाए। और सबसे बड़ी डिफिकल्टी पता क्या आती है, सर हम हिंदी माध्यम की हमारी बेसिक्स बहुत दिक्कत है, बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं है, सर हमें इंग्लिश मीडियम जैसे समझ में नहीं आता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी कमियां हैं, मैं पर्सनली हिंदी माध्यम से हूँ, मैं ये सारी चीज़ें फील करा हूँ, ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा प्रतिज्ञा जो बैच है, प्रतिज्ञा 2.0 रिलीज होने वाला है, ठीक है, बहुत कम प्राइस में 3D मॉडल के साथ, ठीक है, डीपीपी, टेस्ट, सॉल्यूशन, पीवाईक्यू सब, बस एक चीज का ध्यान, प्योर हिंदी में, जिससे आपको ये दिक्कत ना हो कि सर हमें हिंदी की प्रॉब्लम है, ठीक है। 1-to-1 इंटरेक्शन, मेंटरशिप, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में प्रतिज्ञा में मिलेंगी, ठीक है। प्रतिज्ञा हमारा 2.0 बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो हमारा जो अड्डा 24/7 है, ठीक है, इसके ऐप पे आपको ये बैच अवेलेबल मिल जाएगा हिंदी सेगमेंट में। तो एक बार जाएं और देखें। और अगर आपको क्रॉस चेक करनी है सारी चीज़ें, तो आपके पास आगाज है, हमारा फ्री बैच है यूट्यूब का, ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप एक बार नोट्स देखें, एक बार आप हमारे लेक्चर्स देखें, क्योंकि हमारी जो फैकल्टी है सारी बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, ठीक है, प्रॉपर हिंदी माध्यम में जो बच्चों की नीड होती है, हम बैठते हैं कि यार हिंदी माध्यम का बच्चा क्या सोच सकता है, उसको क्या दिक्कत जाती होगी, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं और फिर उस तरीके का कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो एक बार देखें। और बच्चों जो भी इंफॉर्मेशन थी, अगर कोई नई अपडेट आती है तो आपको बता दिया जाएगा। तो जो भी अपडेट टेलीग्राम पे आती है या व्हाट्सएप पे आती है या न्यूज़ में आती है, जब तक प्रॉपर नोटिस आप ना देख लो, जब तक आप कंफर्म ना हो जाओ, तब तक उस चीज़ को आप ना माने, ठीक है, ठीक है। अगर आप इन सारी चीज़ों को मानेंगे, ठीक है, तो आपका नुकसान है, क्योंकि आप देखो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यार मार्केट में, समझ रहे हो। तो उन मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं उनको आपको सच्चाई नहीं माननी है, आप क्रॉस चेक करें सारी चीज़ों को। अगर चीज़ें सही होती हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा, सब कन्फर्म दावे से बताएंगे, है ना। और पहले से पता होता है, ऐसा नहीं होता कि तुरंत चीज़ें आ गई यार ये बदल गया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिज्ञा आप एक बार आगाज बैच को जरूर देखें अगर आप हिंदी माध्यम के हैं, ठीक है। और अगर आप बाइलिंगुअली पढ़ रहे हैं कि आप हिंदी माध्यम से आप इंग्लिश में आ गए हैं, ठीक है, तो भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखिए एक बार, ठीक है, आपको आगाज आपके लिए फ्री बताया गया है कि हम आपको बता सकें कि यार हम क्या बच्चों के लिए कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी सारी चीज़ें फैल रही हैं उन चीज़ों पर ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपना रिजल्ट लेके आएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।